Hello students, in 12th class the fourth unit, that is chemical kinetics, was going on, and last video we have discussed about the mechanism of reaction and molecularity, complex, everything has been discussed. और कल इससे पहले जो हमने बताया था बेटा आपसे कि जो मैकेनिज्म वाला सेक्शन है, मैकेनिज्म लिखना, ठीक है ना, और मैकेनिज्म से फिर रेट लॉ लिखना, और फिर रेट लॉ के आधार पे ऑर्डर बनाना, फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर कैसे आता है, ठीक है। हालांकि उस समय भी मैंने आपको ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव सिलेबस में है, ठीक है। आपको अगर आप सीबीएसई बोर्ड या बीएससीएच के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये मैकेनिज्म लिखने वाला सेक्शन आप छोड़ देना, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, लेकिन आज फिर से रिपीट करता हूं बेटा। तो फिर हमें करना क्या है, कल हमने एक टॉपिक बताया था बेटा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, यूनिट ऑफ के डिपेंड ऑन दो चीजों पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। मेनली तो इस पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कल मैंने ये बताया था कि कई बार क्या होता है, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, लेट रिएक्शन इज A to B, ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा था कि अगर इसके लिए आप के यूनिट निकालेंगे तो आएगा मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा था कि इफ रिएक्शन इज गैसियस, अगर रिएक्शन कैसी है, गैसियस, तो उसके केस में हमने क्या बताया था कि मान लीजिए इसके लिए हम लिखते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेट ला लिखें, रेट इज इक्वल टू के, और यहां पे मैंने ये बताया था कि फॉर गैसियस रिएक्शन द प्रेशर इज कंसीडर्ड नॉट कंसंट्रेशन, तो प्रेशर की यूनिट हम लिखेंगे यहां पे, प्रेशर ऑफ ए पावर, मान लीजिए nth ऑर्डर की रिएक्शन है, और जब प्रेशर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज इन प्रेशर बाई टाइम। चेंज इन प्रेशर मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर, रेट की एक यूनिट होती होगी, आपको पहले बताया गया रेट क्या है, चेंज इन प्रेशर बाई टाइम, और प्रेशर में चेंज मतलब प्रेशर ही हो गया, तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे नेट प्रेशर की यूनिट। आप कोई भी यूज कर सकते हैं भाई, मैंने एटमॉस्फेयर यूज किया, यू कैन यूज बार, यू कैन यूज मिलीमीटर मर्क्यूरी, यू कैन यूज पास्कल, टॉर, ठीक है, कुछ भी हो, जो दिया गया उस हिसाब से कर लीजिए। तो यहां पे हमने एटमॉस्फेयर यूज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर बाय सेकंड, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के। यहां भी क्या है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट हमने क्या ले ली, एटमॉस्फेयर पावर n, ठीक है। के को इधर रखना, यह आ जाएगा एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स इसकी पावर 1, और ये इधर आगे डिवाइड हो गया एटमॉस्फेयर पावर n, ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n, तो के की यूनिट आ गई एटमॉस्फेयर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो ये चीज बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि आपसे जो यूनिट पूछी जा रही है उसमें यूनिट को किस टर्म में पूछा गया, प्रेशर के टर्म में पूछा गया या कंसंट्रेशन के टर्म में पूछा गया, ठीक है ना। तो अब जो है हम जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक करेंगे बेटा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और रेट कांस्टेंट या रेट से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, इस तरीके से हम इस पे जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले तो एक दो टाइप के न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है, बहुत ही इजी टाइप के न्यूमेरिकल बेटा, इससे इजी न्यूमेरिकल पूरी यूनिट में कहीं नहीं, ठीक है, जो आज हम करवाने जा रहे हैं। तो एक बार जो है हम
आगे जो है जैसे इसके ऊपर हमने लिया बेटा, एक तो सबसे सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल। सब न्यूमेरिकल तो क्या है, वो तो एक जस्ट आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि फॉर ए रिएक्शन, क्वेश्चन आपसे देगा कि फॉर ए रिएक्शन यूनिट ऑफ या वैल्यू ऑफ के इज, वैल्यू ऑफ के क्या है, स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट। आपसे कहता है वैल्यू ऑफ के इज 3 into 10 raised to power 2 और इनवर्स, ठीक है ना। व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख लो बेटा, टाइम इनवर्स अगर आपने किया होगा, निकाला होगा, तो आपने निकाला होगा जीरो ऑर्डर में के की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट में क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे के की यूनिट देखिए क्या आ रही है, के की यूनिट आ रही है आवर इनवर्स। आवर किसका, किसकी यूनिट है, टाइम की, मतलब यहाँ पे यूनिट आ रही है टाइम इनवर्स ओनली, ना तो इसमें कोई कंसंट्रेशन है और ना ही प्रेशर की यूनिट है, सिर्फ क्या है आवर इनवर्स। तो आवर इनवर्स देखिए किसमें होती है, जीरो ऑर्डर के लिए आपने क्या लिखा था, के मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। और ये किसके लिए है, जीरो के लिए। फर्स्ट के लिए क्या होता है बेटा, सेकंड इनवर्स। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो टाइम इनवर्स यही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक। एक तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा ये पूछता है, थोड़ा सा आपको घुमाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन, rate law for a reaction is given as rate is equal to k a raised to power 1 and b raised to power 3/2। फिर ये कहेगा, दो पार्ट बना दिया, कैलकुलेट ऑर्डर, कैलकुलेट ऑर्डर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 नंबर में आएगा कैलकुलेट ऑर्डर। सेकेंड पार्ट यूनिट ऑफ के, सॉरी व्हाट इज यूनिट ऑफ के, व्हाट इज यूनिट ऑफ के। नाउ रख दीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, रेट ला क्या दिया है, a की पावर 1 b की पावर 3/2। आपको पूरा लिखना है, पहले लिखना है गिवन रेट इज इक्वल टू के a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 3/2। आपको निकालना क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 3/2 क्या देगा, 5/, क्लियर, या 2.5। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट क्या होती है बेटा, देखिए के की यूनिट हमने बताया था मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहां पे n की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, ऑर्डर 2.5, तो 1 माइनस 2.5 क्या आ गया, माइनस 1.5, तो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस 2.5 सेकेंड इनवर्स, या ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स पावर माइनस 1.5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये माइनस 1.5 जो है मल्टीप्लाई कर देना, जो यूनिट आती है किसकी यूनिट होगी, के की यूनिट होगी। तो अगले टाइप का एक क्वेश्चन बेटा, जैसे द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी। रेट लॉ आपको दिया गया है, रेट इज इक्वल टू के NO2 नेगेटिव, पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, I नेगेटिव पावर कुछ नहीं है 1, H पॉजिटिव पावर कुछ नहीं, पावर दी गई है 2, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ए पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए, ऑर्डर के लिए आप क्या लिखते हैं, ऑर्डर क्या होता है बेटा, सम ऑफ पावर्स। पावर क्या है 1 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी क्या आ गई है, रिएक्शन होगी बेटे फोर्थ ऑर्डर की, कैसी होगी, फोर्थ ऑर्डर की। पार्ट बी
इसमें देखिए कह रहे हैं हाउ द रेट चेंज, इसी रिएक्शन की रेट कैसे चेंज होगी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल। तो बताया था इसको, हालांकि जैसे पहले क्वेश्चन हमने करवाए थे, पहले तो इनिशियल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, रेट निकाल लिया, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव पावर 2। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, यानी बाकियों को तो सेम रख दिया और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, इसने डबल ले लिया। तो इसको हमने लिखा रेट 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यहां हमने लिख लिया सेकेंड एक्सपेरिमेंट, रेट 2 इज इक्वल टू K NO2 नेगेटिव I negative. Now the H positive is double. It means the concentration had to be multiplied with 2 H positive power 2. ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट 2 is equal to K, you can find equation number 1, NO2 negative I negative and 2 to the 4 into 4 into H positive power 2. This is equation number 2. Now divide the first by second. First by second. क्या हो जाएगा बेटा, R1 by R2 is equal to, अब देख लीजिए सब कुछ कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल, NO2 कैंसिल, I नेगेटिव कैंसिल, H पॉजिटिव स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4, ठीक है ना, या आ गया R2 जो है ये R1 की 4 टाइम हो जाएगी, दिस इज आंसर। R2 क्या हो जाएगा, R1 का 4 टाइम, यानी जो इनिशियल रेट थी, अगर आप हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दो बाकी सबको सेम रखिए, इसको 2 गुना कर दीजिए, तुरंत ही रेट क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड में आपको खुद करना है, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज हाफ, अब यहाँ पे जहां I नेगेटिव है वहां पे I नेगेटिव बाई 2 कर देना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी। इतना मैं आपको क्लू बता दे रहा हूं, बाकी आपको इसी तरीके से करना है बी पार्ट का जो सेकंड ऑप्शन है इसमें, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल कीजिए बेटा। थैंक यू।